Good afternoon and welcome to Dr. Speak. And without wasting a moment, let's meet the experts today. बिल्कुल। और डॉक्टर स्पीक में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सूर्यकांत, एचओडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड मेंबर कोरोना टास्क फोर्स, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। सर स्वागत है, नमस्कार आपका। और डॉक्टर विभा मेहता है, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन। मैम नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सूर्यकांत, वक्त ऑलरेडी कम है हमारे पास, जल्दी से बातचीत शुरू करते हैं। प्रदूषण का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है और कोरोना के मामले जिस तरह से, सर्दी का मौसम का एक आकलन किया जा रहा था, फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखकर कहा जा रहा था कि सब एहतियात बरतें, और जिस तरह से अब जो केसेस है उनकी जो स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? अब भी मौका है संभल जाने का। हमारी चाहे विनम्र निवेदन समझे, विनम्र प्रार्थना समझे, चेतावनी समझे, धमकी समझे, कुछ भी समझ लें जी, लेकिन ये आखिरी मौका है हमें अपने को सुरक्षित रखने के लिए। कोहरा बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारे फेस्टिव सीजन लगातार चल रहे हैं जिसके कारण हमारी गेट टुगेदर बढ़ रही है, और इसके लिए कोविड का खतरा बढ़ा हुआ है। कई स्टेट में रिसर्च देखा गया है, दुनिया के कई देशों में कोरोना का एक दूसरी तीसरी लहर आ चुकी है। हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं लोग। तो इसलिए मेरा जनता से निवेदन है कि थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा अनुशासन बरतें। अभी मार्च तक आपको कोई वैक्सीन नहीं मिलने वाली है, इसलिए हमें अपनी लड़ाई बचाव के तौर पर ही लड़नी है। बचाव ही हमारी सबसे बड़ी वैक्सीन है। इसलिए मेरा निवेदन है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, 8 अक्टूबर को एक जन आंदोलन दिया है कोरोना युद्ध को, तो कृपया 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ धोते रहें, मास्क लगा के रखें, और मिलने पर नमस्ते ही करें। कृपया अभी आलिंगन या और कोई ग्रीटिंग्स ना करें। बिल्कुल। Right. Dr. Vibha, ma'am, what would you say? Although the recovery rate nationally for COVID-19 in India is above 90%, which is a great thing, we're seeing newer hotspot. National capital again is recording, for instance, a high number of cases and also casualties. How do we understand it? What is causing this? Is it not following the guidelines, the weather, the pollution? If you could simplify this for us. See, all the factors are collective. First of all, the cold weather, high pollution, people are not at all following the guidelines of wearing masks. Even if they are wearing masks, it is not covering the nose and the mouth. It is either on the neck or just they have it just for show. And people are not keeping physical distance. See, a lot of rush in the markets everywhere in the festive season. There has been too much of rush. People don't understand that the government only cannot do anything. True. People, all the public has to understand that it is for themselves. It is not for others, for themselves own and for the community. Plus, people are not following hand hygiene also. They keep on touching surfaces here and there, not following respiratory hygiene. When they are coughing or speaking, they take off their mask and then do that. So all these are the cumulative factors which is causing increasing number of cases. जी, लेकिन डॉक्टर विभा, अगर हम बात टेस्टिंग की यहाँ पर करें, उसमें हम नए कीर्तिमान जरूर स्थापित कर रहे हैं। लगातार जो टेस्ट हैं, अगर लोग आगे बढ़कर अपना टेस्ट कराते हैं जागरूकता के साथ, अगर वो कुछ भी थोड़ा भी अनईजी फील करते हैं, तो उस दिशा से देखा जाए हम फिर भी बेहतर स्थिति में, हम टेस्ट करके एटलीस्ट ट्रेस कर पा रहे हैं और ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जो भी व्यक्ति अपने आप को संक्रमित फील करता है या उसको लगता है वो किसी संक्रमित के कॉन्टैक्ट में आया हो। हाँ, ये तो है। अभी हमारी टेस्टिंग इंक्रीज हो गई है, स्पेशली जैसे दिल्ली में पहले रैपिड एंटीजन ही ज्यादा हो रहा था, नाउ दे हैव इंक्रीज द आरटी-पीसीआर टेस्टिंग, तो दिस इज बेटर। तो यू टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट द पेशेंट्स। दैट हैज टू बी डन, दैट इज बीइंग फॉलोड बाय द गवर्नमेंट according to the WHO guidelines and according to our ICMR guidelines. The government is doing all that. Right. Right. And a caller is joining us, ma'am. If I can just take a call first. Sameer is joining us from Delhi. Sameer, welcome. Your question, please. नमस्कार सर। नमस्ते समीर। मैं ये चीज पूछ रही, अभी जैसे पोल्यूशन है, साथ में कोरोना के केसेस भी दिल्ली में काफी बढ़ चुके हैं जी। मैं अपना प्रिकॉशन पहले से बता देता हूँ कि जो भी चीज अगर हम बिना मास्क के कभी बाहर जाते नहीं, बिना सर ढके कहीं बाहर जाते नहीं, और जो भी खाना के सामान पैकेट के जाते हैं उसको सैनिटाइज करते हैं, या तो साबुन पानी से धोते हैं, सब्जी को भी गर्म पानी और साथ में नमक मिला के धोते हैं। इसके अलावा
हम डेली गिलोय का काढ़ा पीते हैं जी तो और कोई रीजन है जी इसमें हो सकता है? जी, आप काफी प्रिकॉशंस ले रहे हैं जो अच्छी बात है. डॉक्टर सूर्यकांत, आई विल ब्रिंग दैट क्वेश्चन टू यू. होस्ट ऑफ प्रिकॉशंस ऑलरेडी टेकन. एनीथिंग दैट समीर मिस्ड आउट दैट यू कैन पॉइंट आउट सर? देखिए, ऐसा है, पहले तो हमें ऐसे ही जिम्मेदार नागरिक चाहिए जो इतनी सुरक्षा के साथ रहें. अगर सब लोग ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि कोरोना की लड़ाई हम जरूर जीत लेंगे. इनको मेरी बस एक ही सलाह है कि अगर आप बाहर गए हैं, खासतौर पर वायु प्रदूषण के एरिया में, तो जब लौट के आए तो पानी उबाल के स्टीम ले लें. स्टीम लेने से क्या होता है कि स्टीम लेने से एक तरह से आप गर्म हाई टेम्परेचर की जो वेपर्स हैं वो लंग्स के अंदर जाती हैं, तो जितना भी एयर पोल्यूशन डिपॉजिट हुआ है वो क्लियर हो जाता है. और ये जो हाई टेम्परेचर है इट कैन किल वायरसेस ऑल्सो, तो इसमें एक डुअल प्रोटेक्शन मिल जाता है. तो ये बस मेरी एक सलाह है. बाकी तो ये सब कुछ कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई. जी बिल्कुल. डॉक्टर विभा, हमारे साथ फेसबुक के जरिए भी सवाल आ रहे हैं. वो पूछना चाह रहे हैं एसके चौधरी कि ड्यू टू फेस्टिवल मेनी ऑफ आवर कलीग्स ऑफर स्वीट्स एंड स्नैक्स इन ऑफिस, हाउ इट शुड बी एक्सेप्टेड और व्हाट प्रिकॉशंस वन शुड टेक बिफोर एक्सेप्टिंग देम, या खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए? देखिए, उसको कैरी होम कर लें, दैट इज बेटर. If anyone has to distribute sweets, then they should give it in such a way, hand over a packet to each person. Right. Because if they eat in a room, then they will definitely take off their mask. बिल्कुल. So taking off the mask and then eating is going to make them susceptible. राइट. तो मैम, कहने का मतलब है कि त्योहार मनाएं, खुशियां बांटें, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि एहतियात इस वक्त बहुत जरूरी है. एक और सवाल हमारे साथ आया शुभेंदु, वो ले लेते हैं. ये पूछना चाह रहे हैं, डॉक्टर आई एम श्योर ऑफ हैविंग वायरल but not sure if I have COVID. I do not have breathlessness. I can taste and smell but having tiredness and dizziness all the time from last 3 days. How could I really go further? And people normally say if you get tested, they give positive result even in normal flu cases. How should I go further? Dr. Suryakant, क्या कहना चाहेंगे आप? No, it's a very clear. I would say that any fever, until proved otherwise, it is COVID. So for any fever, COVID testing is mandatory. It must be done. If it comes out to be negative, then other causes of fever must be investigated and should be treated accordingly. But until the COVID negative report comes, you have to take all precautions as a COVID positive patient. No doubt about it. Right. Dr. Vibha Mehta, ma'am, there's a question that has come online. This is about, it's a norm now to get online deliveries. We order things online, it gets delivered. People sanitize the packages, keep it outside sometimes. So these normal precautions are being taken by Rohit Agarwal. He's asking if there is anything further, especially when you're interacting with people outside coming for deliveries and other work. See, it is better to pay online, and when you go out to accept the deliveries, must be wearing mask. And if the things can be kept out, like dals and all that, if they can be, the packaged food which is not to be eaten now can be kept outside for 2-3 days, it is good. Then you otherwise you can bring it inside, and the food that is to be cooked, anyhow the virus will die. The other food also you can just microwave it or heat it on the gas, and then you can eat it, consume it. But the things that can be left outside, like biscuit packets and all that, can be left outside for 2-3 days, and after that it can be used. But vegetables and fruits, you can bring them inside, dip them in baking soda powder, for baking soda water for about 15 minutes, then wash it in running water, dry it, and then you can consume it and keep it in the refrigerator. Right. मैम, इन्होंने साथ में ये भी पूछना चाहा कि जो हमारी पोस्ट्स आती हैं लेटर्स के फॉर्म में, कुरियर्स के फॉर्म में, इनको हम कैसे रिसीव करें, इनके लिए हमें कैसे एहतियात बरतना चाहिए? तो रिसीव तो करना है तो कर लिया, मास्क पहन के जाइए, रिसीव कर लीजिए, साइन अपने पेन से कर लीजिए, उसने पकड़ा हुआ है. बट उसको अगर आप उसको बाहर रख सकते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो उसका जो एनवलप है वो फेंक दीजिए, और उसको अंदर उसको लेके रीड करके या जो आपको करना है उसको एक साइड पे रख दीजिए, और उसके बाद हैंड सैनिटाइज करिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हैंड सैनिटाइजेशन आफ्टर दैट. राइट.
डॉक्टर सूर्यकांत, आपके पास एक सवाल के साथ आएंगे। जैसे कि अभी कुछ देर पहले एक सवाल भी ऑनलाइन पूछा गया था कि अगर कोई मिठाई आपको ऑफर करता है, स्वीट्स ऑफर करता है, तो आप खाएं या ना खाएं। लेकिन क्योंकि अब ये त्योहारों का सीजन है तो जाहिर है जो मिठाइयाँ हैं, चॉकलेट्स हैं, ये सब चीज़ें आपका दिल ज़रूर ललचा देती हैं, आपका मन करता है कि आप इन्हें खाएं। ये ह्यूमन नेचर, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। कैसे अपने आप को हम एहतियात के साथ आगे बढ़ सकते हैं और इन चीज़ों का सेवन भी कर सकते हैं? क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम अपना सकते हैं? हालांकि लॉकडाउन के वक्त में बहुत सारे लोगों ने तो घर में मिठाइयां बनाना भी सीख लिया है, जो कि बहुत ही एक सेफ प्रोसेस है, लेकिन फिर भी अगर आप बाहर से भी खाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस हो सकता है, किस तरह के एहतियात? देखिए, जैसा मैडम अभी बता रही थी, बाहर के प्रेफरेबली फूड जितने हॉट हैं, गर्म हैं, वो आप खा सकते हैं या ओवन में लाके आप घर में गर्म कर सकते हैं। लेकिन मिठाइयों का है, अगर लॉकडाउन में आपने बनानी सीख ली है तो इतनी जल्दी भूले नहीं होंगे मेरे ख्याल से। अगर घर में बना लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मिठाइयाँ लाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो आपकी जो रिलायबल है, रेपुटेड शॉप है, मिठाई शॉप है, जहाँ आपको लगता है कि लोग सैनिटाइजेशन के साथ, मास्क के साथ सब इस तरह से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, वहाँ से आ रही है। दूसरा, जैसा मैडम ने बताया, ऑफिस में अगर हैं तो बेहतर होगा कि एक एक मिठाई सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, सब अपनी जेब में रख लें और बाहर जाके खाएं, क्योंकि वहीं अगर खोल के सब खाने लगे तो मास्क नीचे करना पड़ेगा। और इस कमरे के अंदर अगर एक को भी खांसी आ गई तो सोचिए आप, 1 बाउट ऑफ कफ फ्रॉम ए कोविड पॉजिटिव पेशेंट रिलीजेस करोड़ एंड करोड़ ऑफ कोविड वायरस। एक तो नहीं मैडम, ये करोड़ों की संख्या में वायरस रिलीज होते हैं, वायरस पार्टिकल रिलीज होते हैं जब कोई एक कोविड पेशेंट छींक या खांस देता है किसी हॉल के अंदर। और आप सोचिए, इन्फेक्शन के लिए एक कोविड ही काफी है। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात तो बरतनी पड़ेगी। इसी तरह घर में जब आप जाते हैं तब भी आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी इस मिठाई को खाते हुए। लेकिन प्रेफरेबली अगर आपको लॉकडाउन में सब मिठाइयाँ बनानी आ गई हैं तो हम तो कोशिश यही सलाह देंगे कि आपने अपने अंदर एक मतलब मिठाई शॉप की इंडस्ट्री आपके घर में पैदा हो गई है, उसको बंद ना करें, उसको चालू रखें। राइट। डॉक्टर सूर्यकांत, you mentioned the importance of taking steam a short while ago. Now, since you are a respiratory medicine expert, and comorbidities for people with respiratory ailment has been highlighted several times in COVID pandemic. What particular precautions for those who have asthma or respiratory diseases? What immunity building activities or eating habits can they indulge in, if you can advise, sir? You see, uncontrolled asthma and all respiratory disorders, or poorly controlled asthma and chronic bronchitis, such type of patient, they are at high risk of developing COVID-19. Not only developing COVID-19, but developing the severe form of infections, means associated with COVID pneumonia, acute respiratory distress syndrome, and other complications. So my advice would be that all patients of asthma in this country, around 3 crores patients of asthma are there. All patients of COPD, means chronic obstructive pulmonary disease, there are roughly 3.5 crores of COPD patients in this country. All patients of interstitial lung diseases, all patients who are having chronic breathlessness due to underlying lung condition, maybe pulmonary fibrosis, maybe post-tubercular fibrosis, maybe bronchiectasis, or maybe some other disease. All are requested to please comply and adhere to your treatment, whatever have been prescribed by your chest physician or pulmonologist. And strictly, you should measure your pulse oximeter. There should be no, of course, sudden drop in pulse oximeter in the form of oxygen saturation. So you have to monitor daily your, of course, oxygen saturation. And if at all you are developing fever or influenza-like illness, or you see SARI symptoms, then of course you have to contact your pulmonologist. Right. So this is my request, that if you are adhering to your proper treatment, if your asthma is controlled, your COPD is controlled, or other lung conditions are controlled, so you are not having any additional risk. But if they are not controlled or they are poorly controlled, then you are having additional risk of COVID infection, and not only additional risk, but severe form of COVID-19. राइट। सो डॉक्टर सूर्यकांत, डॉक्टर विभा मेहता, ऐसी स्थिति में आप लोगों की सलाह, आप लोगों की जितनी भी गाइडेंस है, दे आर जस्ट लाइक गोल्डन वर्ड्स, बट वक्त आज बहुत कम है, इसलिए आज आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ डॉक्टर स्पीक में आए और आपने इतनी जानकारी हमारे साथ शेयर की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very much to our medical experts, and remember to take the right advice given by the medical experts. Take good care of yourself and stay safe. Namaskar. नमस्कार।